अब तक आपने देखा। ना प्यारा नाम है, बिल्कुल इसकी तरह। किसे रखा? कल्याणी ताई ने। मुझे बदलना है। कम ऑन केतकी, इतना प्यारा नाम है, स्टाइलिश है, मॉडर्न है, बहुत खूबसूरत नाम है कृष्णा। इससे अच्छा नाम कोई हो ही नहीं सकता। और इतने अच्छे मुहूर्त पर रखा गया है नाम, इसे बदलना नहीं चाहिए। ठीक है। रिश्ते वही मजबूत होते हैं जिन रिश्तों में गलतियों को नजरअंदाज किया जाए। करण ने कोई ऐसी गलती नहीं की है जिसकी तू इतनी बड़ी सजा दे रही है उसे। स्टॉप। मुझे ऐसा लगता है मैंने तुम्हें चुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब देखिए आगे। बड़े प्रोड्यूसर है ना आप, को अच्छा गाना सुनना है ना। मैं अच्छा गाना सुनाती हूँ सर, बहुत अच्छा गाना। म्यूजिक। थोड़ा थोड़ा सवाब है, थोड़ा थोड़ा गुनाह है, फितरत ही तेरी ना खुली किताब है, तेरी नीयत खराब है। चाहे क्या जाने क्या है कहानी, ये तो बता। किस पे नजर है, किसकी फिक्र है, ये तो बता। हाँ, फितरत ये तेरी ना खुली किताब है, तेरी नीयत सुपर्ब, कमाल का गाया है तुमने। बस मुझे ऐसे ही चाहिए था। मैं जाने मैं कौन हूँ? मैं सिंगिंग स्टार केत की मिस्त्री हूँ। पी के गा रही थी क्या? उससे आपको क्या फर्क पड़ता है मिस्टर देसाई? आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया, राइट? बस अब अगले नए गाने की रिकॉर्डिंग का डेट फिक्स कीजिए, वो हाजिर हो जाएगी। हाँ। आप इनको यहाँ बिठाइए, इनके लिए ब्लैक कॉफी मंगाता हूँ। इनका नशा थोड़ा कम हो जाएगा। अब मिस्टर देसाई, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये नशा उतारने के लिए थोड़ी चढ़वाया है मैंने। मजा तो तब है जब तब कल्याणी गायकवाड़ की बहन इसी हालत में अपने घर जाए। खेत की घर चले। ओके डार्लिंग? हाँ। कोई है? जी मैडम। मैडम कल्याणी जी ना? जी। मेरा नाम जयंती लाल। करण बाबा आपकी तारीफ करते हैं बहुत। जी मैं उन्हीं से मिलने आई थी। वो है? करण बाबा वहां बैठे हैं, आइए। मैडम वो रहे करण बाबा। वो करण। दो दिन से ऑफिस नहीं जा रहे हो, किसी का फोन भी नहीं उठा रहे हो, क्या बात है? बस मूड नहीं है। मूड नहीं है? तुम चाहती क्या हो कल्याणी? आई एम रियली सॉरी कल्याणी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ठीक से सो नहीं पा रहा हूं, ना खा पा रहा हूं, ना पी पा रहा हूं, ना अपना काम कर पा रहा हूं, क्योंकि ये गिल्ट मेरे अंदर से नहीं निकल पा रहा है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। यकीन मानो कल्याणी, मैं कभी भी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था। मैं तुम्हें कोई तकलीफ क्यों दूंगा? तुम मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखती हो कल्याणी। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी बदल गई।
और ये तुम भी जानती हो। मानता हूं मैंने गलती की है, लेकिन एक बात का भरोसा तुम्हें भी करना होगा कल्याण, कि मैंने तुम्हें कभी कोई धोखा नहीं दिया और ना ही कभी दे सकता हूं। सच्चाई छुपाने की जो गलती मैंने की है उसके लिए मेरे पास कोई सफाई नहीं है। बस उसके लिए मैं तुमसे माफी मांग सकता हूं। आई एम रियली सॉरी। करण, किसी भी रिश्ते की बुनियाद विश्वास पर टिकी होती है, और ये विश्वास जरा भी हिल जाए ना तो फिर इमारत कितनी भी मजबूत हो टूट जाती है। अब मैं इस नींव को हिलने नहीं दूंगा कल्याण। आई प्रॉमिस। कभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। अगर तुम चाहो तो जिंदगी भर तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, बस तुम मुझसे खफा मत रहो। एक बार माफ कर दो कल्याणी, प्लीज। उसके बाद अगर चाहो तो हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर जाना ही चाहते हो तो अपने दफ्तर वापस चले जाओ। 2 दिनों में पता नहीं तुम्हारी कंपनी को कितना नुकसान हुआ होगा। इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? अच्छा, मैं तुम्हें करण ही बुलाऊंगी। हाँ, ये केवी के किसी कंपनी का नाम लगता है। I don't mind। अच्छा, मैं चलती हूँ। तेरी नीयत खराब केतकी? है। तू शराब पी के आई है फिर से? नहीं आए। तुझे शर्म नहीं आती? तू अपनी आई से झूठ बोल रही है। एक तो पूरा दिन घर से बाहर रही और अभी आ रही है, वो भी शराब पी के आई है। तुझे इतना भी ख्याल नहीं कि तू एक छोटे बच्चे की माँ है केतकी? ऐसा नहीं था, मुझे पीनी पड़ी थी क्योंकि मुझे आज अच्छा गाना था, ठीक है? और इतने महीनों बाद मुझे कोई मौका मिला था, मैं ना नहीं कह सकती थी। अरे जाने देती ना, शराब पी के गाने की क्या जरूरत पड़ी थी तुझे? अरे संभालो। तू छोड़ मुझे, तू नहीं चाहिए कि तू मुझे छुए। हाँ, संभल के। मैं ठीक हूँ, मुझे वो चाहिए। तुम लोगों से रुक जा, हाथ भी नहीं लगाना उसे। केतकी, आज तूने सारी हदें पार कर दी। ये सब नहीं चलेगा इस घर में। उस दिन भी तो शराब पी के आई थी ना तू, और दूसरे दिन माफी भी मांगी थी, और आज तूने फिर से पी है। अरे तुम नहीं समझती है, मैं जो किरदार के लिए गा रही हूँ ना, वो शराब पीती है, वो शराबी है। तो प्रोड्यूसर ने बोला कि पियो कि तुम्हारा गाना अच्छा होगा। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी एक बेटी है जो काम को लेकर इतना सीरियस है। अरे तो कल को तुझे किसी खूनी लड़की के किरदार के लिए गाना गाना है तो क्या किसी का खून करेगी तू वाकई में? तू समझ ही नहीं हो, तू नहीं समझेगी क्योंकि तू गायिका नहीं है। हाँ, मैं नहीं हूँ, पर ये तो है ना तेरी बड़ी बहन, इसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, ये कैसे करेगी? ये तो महाल कल्याणी गायकवाड़ है जिससे कोई गलती कभी नहीं होती है। संभालो। मेरा बच्चा को आई, मुझे जाने दो उसके पास। क्या? इस हालत में तू बच्चे को नहीं उठा सकती। मैंने क्या बोला? तू मुझे छू मत। तो कौन है मुझे बोलने वाली? मैं तेरी ताई हूँ। मेघा, इसको कमरे में लेके चल। तुम्हें कोई नहीं है, और तो इस बच्चे की भी कुछ नहीं है, और तू इस बच्चे से दूर रह। तू रह। मैंने कहा इस तरह से बात मत कर। तू अपनी जिद का शिकार अपने बच्चे को बनाएगी। मुझे कौन होती है बोलने वाली यार?
माफ करो मगर मैं क्या करूं आई? नहीं नहीं बेटा, क्या हो रहा है? क्या कर रही है? मैंने कुछ गलत नहीं किया। दे तेरे नाना रे नाना रे ना, तेरे नाना रे नाना रे ना। बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम आज। जब अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर गई थी तो ऑडिटोरियम में मौजूद सारे लोग खड़े होकर ताली बजा रहे थे तुम्हारे लिए। क्या हुआ, सब ठीक तो है? आज इतना खुशी का दिन, खुश होना चाहिए तुम, उदास क्यों हो? मैं केतकी को लेकर परेशान हूँ। कल रात वो फिर से शराब पीकर घर लौटी। ऊपर से जिद कर रही थी कि वो बच्चे को गोद में उठा लेगी। हमें से किसी ने उसे बच्चे के पास भी आने नहीं दिया। बहुत बहस हुई हम दोनों में। मैंने उस पर हाथ उठाया। बहुत बुरा लगा मुझे, मगर मैं क्या करती? वो खुद अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पा रही थी। वो बच्चे को कहां से संभालेगी? मैं समझ सकता हूं तुम्हारी तकलीफ कल्याणी, लेकिन तुम उसकी बड़ी बहन और छोटों को उनकी गलतियों का एहसास तो बड़े ही करवाते हैं। केतकी अभी बच्ची नहीं रही, और जब से ये रोहन कुमार वाला मामला शुरू हुआ है, उसकी मेरे लिए गलतफहमियां बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वक्त के साथ धीरे धीरे गलतफहमियां खत्म हो जाती है कल्याणी। एक दिन केतकी की भी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। वैसे एक बात बताओ, राष्ट्रपति जी ने तुम्हें अवार्ड देते वक्त क्या कहा तुमसे? उन्होंने कहा कि वो मेरी गायकी अक्सर सुनते हैं और उन्हें मेरी आवाज बहुत पसंद है। मुझसे तो कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। हालचाल ही पूछ लेते या कह देते कि मैं हैंडसम लग रहा हूं या ऐसा कुछ। वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे एक्चुअली ये अवार्ड मिला। हाँ, वो भी देश गौरव अवार्ड। नहीं, मगर वाकई तुम्हारा गाना इस अवार्ड के काबिल है। कितना खूबसूरत लिखते हो तुम। मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारी सोच में इतनी गहराई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कमेंट है या कॉम्प्लीमेंट। नहीं, क्योंकि जिस करण को मैं जानती हूँ, एक तरफ वो लड़का खुश मिजाज का जिसके लिए जिंदगी बस हंसना और खुश रहना है। मुझे अभी भी याद है उस दिन तुमने जो कविता सुनाई थी सबको, झनन झनन झन झन। क्या क्या थे उसके बोल? प्यार तेरा मेरे यार जैसे कोयले का व्यापार, कभी बन जाए हीरा तो कभी चूल्हे का अंगार। छनन छन छन छनन छन। और दूसरी तरफ इतने खूबसूरत शब्द, इतने गहरे और संजीदा शब्दों को तुम कागज पर उतार लेते हो। ऐसा लगता ही नहीं कि दोनों चीजें लिखने वाला एक ही इंसान है। उस दिन तुम सबको हंसाने के लिए मैंने वो कविता सुनाई थी, और हंसना हंसाना ही तो जिंदगी है। मुझे तो लगता है कि हमें लाइफ को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सीरियसनेस ही है ना एक प्रॉब्लम बन जाती है। जब कभी उदास होता हूं या अपसेट होता हूं तो लिखने बैठ जाता हूं, और सारे जज्बात शब्दों में ढलकर कागज पर उतर आते हैं। ऐसे मत देखो, वरना प्यार हो जाएगा। वैसे दी कल्याणी गायकवाड़ को इतना बड़ा अवार्ड मिला, डिनर तो बनता है। क्या कहती हो? आज शाम मेरे घर पे? ठीक है।
ये देख लो अच्छी तरह, गाने का बोल है। जब रेडी हो जाए तो बता देना, रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। हाँ जी। How are you? केतकी, तुम्हारे लिए मैं कुछ लाई हूँ। I'm sure you're going to like it. एक मिनट। नहीं प्रतिमा, मुझे नहीं चाहिए और मैं इसके बिना भी गा सकती हूँ। Really? मुझे तो लगा था कि कल रात की तरह आज भी तुम्हें इसकी जरूरत है। Hence, if you want, still like. नहीं, मैंने गलती करी थी कल रात को पी के। आपको पता नहीं है घर पे मेरी वजह से क्या क्या हुआ। केतकी, oh my God, मुझे तो लगा कि तुम इंडिपेंडेंट हो गई हो, एक बच्चे की माँ हो, अपना फैसला तुम खुद ही लेती हो, लेकिन तुम तो अभी भी सैकड़ों बंदिशों में बंधी हुई हो। तुम्हारे परिवार की दखलंदाजी आज भी तुम्हारी जिंदगी में है। वो दखल अंदाजी नहीं है प्रतिमा, परवाह है जो हर परिवार में होती है। और मैं आई, मेरी आजी, उनके बिना मैं कुछ नहीं होती और मुझे उन्हें दुख नहीं पहुंचाना है। Of course, I completely understand. तुम बस अपने गाने पे कंसंट्रेट करो। All the best. Thank you. Okay. Carry on. तू सुबह से यही बैठी है, नहाई भी नहीं अभी तक? हाँ, वो आजी नहाने गई है ना और संगीता किचन में काम कर रही है, तो कृष्णा के पास कोई नहीं था, इसलिए मैं उसे संभालने के लिए यहाँ पे बैठ गई। अच्छा अच्छा ठीक है, तू जा नहाने के लिए, इसे मैं संभालती हूँ। आप संभाल पाओगी इसे? मेघा, मैं तेरी सास हूँ और तेरे पति को भी पाल पोस कर मैंने ही बड़ा किया है, और तुझसे तो अच्छा ही संभालूंगी है मैं इसे। जा तू नहाने। मेरे कान्हा को ऑपरेशन की जरूरत है, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा तो मैं तुझे दूंगी ही नहीं, भले मैं भिखारी में बांट दूंगी, लेकिन तुझे एक कौड़ी तक नहीं दूंगी मैं। चल निकल अब मेरे घर से। हाथ नहीं लगाना उसे, छोड़ छोड़, मेरे कान्हा को हाथ भी नहीं लगाना है, छोड़। काकू, पर मैं इसी के साथ खेल तो रही थी। नहीं नहीं खेलना है, मेरे बेटे की जान लेनी, उससे मन नहीं भरा। मेरे कान्हा को भी छीनना चाहती है मुझसे। नहीं क्या मैंने बस कुछ करना भी नहीं। चल निकल निकल बाहर। खेल ही तो रही थी। नहीं खेलना, चल। आजी मैं संभालती हूँ ना आजी। हाथ नहीं लगाना। आजी आजी बाहर निकल। आजी मैं संभालती हूँ आजी। किसी को आने नहीं दूंगी मैं। आजी आजी दरवाजा खोलिए आजी। आजी दरवाजा खोलिए। नहीं खोलूंगी, मैं किसी को नहीं आने दूंगी। हम दोनों खेलेंगे, हाँ? किसी को हाथ भी नहीं लगाने देंगे, मैं और नीला कान्हा। हाँ? आजी बच्चा रोएगा आजी, मैं हूं ना मेघा, आप दरवाजा खोलिए। आप रेडी है केतकी? ओके। थोड़ा सवाब है, थोड़ा थोड़ा गुनाह है, फितरत ही तेरी ना खुली किताब है, तेरी नीयत खराब। कट इट। ये नहीं चाहिए केतकी। जी एक बार फिर से कोशिश करें। ओके। थोड़ा थोड़ा सवाब है, थोड़ा थोड़ा गुनाह है, फितरत ही तेरी ना खुली किताब है। कट। बार बार वही गलती दोहरा रही हो तुम। इसी तरह से टाइम वेस्ट करोगी तो कैसे गाना रिकॉर्ड होगा हमारा? अरे फाइनल रिकॉर्डिंग है ये, फाइनल रिकॉर्डिंग।
मुझे तुम्हारा 100% चाहिए। एक मिनट, हाँ। रिलैक्स। आपके पास एक और है। एक और? I don't think so. प्लीज। Are you sure? Okay. As you wish.